बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 9 अगस्त साल 2020 और दिन है आज इतवार का। आज आपसे बात करते हैं सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान, इज़राइल, अमेरिका, चाइना, ये एक सिलसिला जो शुरू हुआ और ख़ास तौर पे अचानक सऊदी अरब के साथ मामलात जो हैं वो कशीदा हो गए। और अभी तक ये ताज़ा तरीन मैं आपको बता देता हूँ इसका स्टेटस क्या है सऊदी अरब और पाकिस्तान का, और मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और मज़ीद क्या चीज़ें हैं जो सऊदी अरब और पाकिस्तान को एक दूसरे से दूर कर रही हैं, और पाकिस्तान का जो पैमाना है सब्र का वो लबरेज क्यों हुआ। पाकिस्तान जो सऊदी अरब के साथ हमेशा से हम्बल रहा, बहुत पॉजिटिव अप्रोच और अभी भी है, पाकिस्तान को ऐसा क्या दुख पहुंचा, पाकिस्तान को क्या क्या मुतालबात, मज़ीद क्या मुतालबात थे सऊदी अरब के, और पाकिस्तान को असल में शक क्या हुआ है, क्योंकि शक का बीज एक बहरहाल मौजूद है, वो शक क्या हुआ है। और सऊदी अरब ने इस मौके पे पाकिस्तान के साथ वो, बल्कि पाकिस्तान तो ये समझता है कि पीठ पीछे छुरा घोंपना, ये क्यों किया। पाकिस्तान ये समझता है कि सऊदी अरब जिसको कि वो अपना भाई समझता है, जिस पे सऊदी अरब पे पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने अपना खून निछावर किया हुआ है, ये फैक्ट है। और बैतुल्ला पे जब हुआ था कब्ज़ा, बाग़ियों ने किया था, उस वक्त कोई भी इज़राइल के साथ तनाज़ा हो, कहीं भी कोई भी फटा हो, तो पाकिस्तान ने ये काम पैसों के लिए नहीं किया था। उस वक्त सऊदी अरब की जो फेवर की थी, यूएई की फेवर की, अरब ममालिक की फेवर की, तो पाकिस्तान ने उस वक्त पैसों के लिए ये काम नहीं किया था और डॉलर्स के ये काम नहीं किया था, बल्कि ये काम किया था सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुसलमा का एक मेंबर होने की हैसियत से, और एक क्या कहना चाहिए, मुस्लिम भाइयों की मदद की थी। और ये फैक्ट है, ये पैसा सब कुछ नहीं होता। तो फिर ये सारे, और अब जबकि पता है कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा हुआ है, इंडिया सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान का, और उसके पीछे उसके हवारी हैं, इज़राइल उसके साथ है, तो फिर ये सारा कुछ क्यों हुआ। तो सूरत हाल ये है कि जो शक के हैं मुतालबात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सऊदी अरब की तरफ से जो नाराज़गियाँ थीं, यहाँ तक छोटी छोटी बातें भी आ गई थी और अच्छे खासे ताल्लुकात मामूल पे आ गए थे। लेकिन सऊदी अरब का ख़्याल था कि हमने ये $3 अरब दे दिए, लोन की सूरत में रखवा दिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, और $3.2 बिलियन का डेफर पेमेंट पे ऑयल दे दिया है, तो अब उसके बाद पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल हमारे वो क्या कहना चाहिए, हिलेगा ही नहीं। इसी तरीके से यूएई ने भी ये काम किया, इसी तरीके से कतर ने भी ये काम किया। अब उस दौरान मैं आपको बता चुका हूँ, मज़ीद खुल के बात करते हैं कि एक और बात भी हुई थी, और वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान भी बता चुके हैं और अदरवाइज़ भी हमारे इल्म में भी है। ये कोशिश की थी जी कि शरीफ फैमिली को ईज़ किया जाए और मरियम को भी ईज़ कर दिया जाए, शहबाज शरीफ को भी कर दिया जाए, और इनको एक एनआरओ दे दिया जाए, बिल्कुल उसी तरह का एनआरओ दिया जाए जैसे 2008 का दिया गया था। और अपना ये भी फैक्ट है, ये फैक्चुअल बात है कि आए भी, यानी कि इन मुल्कों के हुक्मरान फैमिली के लोग भी आए, बहरास्त बात की गई कि जनाब बस आप अभी करें ओके, तो हम अभी इनको साथ ले जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री लीडरशिप और रियासत पाकिस्तान में तो कहूँगा, बल्कि ये इस पे कोई डिस्कशन ही नहीं हुई थी, और पाकिस्तान अब उस पोजीशन में नहीं था कि जनाब वो ऐसे ही होता है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये थानों में होता है जी
कि किसी आदमी पकड़ा गया थाने में तो बड़ा चौधरी जाता है और वो SHO को कहता है कि इसनू क्यों बिठाया है, चलो भी आओ, और वो साथ लेके चला जाता है। तो ये स्टाइल था। तो ये लेने आए थे, एक दफ़ा नहीं लेने आए, 2-3 दफ़ा लेने आए थे, वो नहीं हुआ काम। तो ये चीज़, और उसके बाद फिर ये चाइना वाला मामला शुरू हो गया। सी पैक आपको पता है खटक रहा है, सी पैक खटक रहा है मगरबी ममालिक के भी, इसको सबोटाज करने की कोशिश की गई। फिर बात यह है कि चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, नहीं कर चुका है, और फ़ेज़ 2 शुरू हो चुका है। 62 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट, सी पैक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमें नज़र आ रहा है। लेकिन सऊदी अरब ने अनाउंस किया, UAE ने वादा फरमाया, कतर ने सोचा, लेकिन हुआ कुछ नहीं ग्राउंड पे। तो गो स्लो की पॉलिसी। फिर इसी दौरान इंडिया के साथ मसला हुआ, चाइना और ईरान का आपस में अंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान को पहले इंडिया के ज़रिए टाइट करवाया गया और उससे पाकिस्तान निकला, कलभूषण पकड़ा गया, अल्ताफ़ हुसैन फ़ारग हुआ कराची से, नए इलेक्शन हुए, हमने अपना फाटा का एरिया क्लियर किया, KPK को बिल्कुल क्लियर कर दिया, फाटा का तनाज़ा हमेशा के लिए हल कर दिया, मेन स्ट्रीम में आ गए सारे, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग थी पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान की आवाम ने बड़े अच्छे तरीके से लड़ी। अब हमें सुख का सांस आया हुआ है। अब ये क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि उधर प्रेशर डालें, ये हम पे प्रेशर डाल रहे हैं और अर्तुगरुल बंद कर दें। जी, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि बिल्कुल अर्तुगरुल बंद नहीं होगा, बल्कि उन्होंने कहा कि ये टॉपिक ही ऐसा है कि इस पे हंसी मजाक ही की जा सकती है कि एक ड्रामे की वजह से 2 बड़े मुल्क, बल्कि 3 मुल्क ये कह रहे हैं कि अर्तुगरुल जो है वो पाकिस्तान में ना दिखाया जाए। क्यों ना दिखाया जाए? वो जी यहाँ पे जो है खिलाफत को सपोर्ट मिलेगी और तुर्कियों के बारे में, तैयब एर्दोगान के बारे में, तुर्क कौम के बारे में यहाँ अच्छे जज्बात पैदा होंगे, तो लोग उस तरफ राग़िब होंगे, अनकरा और इस्तांबुल की तरफ, खिलाफत उस्मानिया की तरफ। ये काम ना किया जाए। अब उसके बाद एक मैंने बताया कि वो पैसे वापस मांगे गए थे, 1 अरब डॉलर वापस कर दिया। अब एक और काम शुरू कर दिया, 3.2 अरब डॉलर का डेफर पेमेंट पे फ्यूल था, वो देना था, वो भी, उसको भी 1 साल के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और उसको भी रोक दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी जानिब हो क्या रहा है, अब पाकिस्तान को स्क्रू करने वाले कौन कौन है? पाकिस्तान को स्क्रू कर रहा है इंडिया, पाकिस्तान को स्क्रू कर रहा है वाशिंगटन, पाकिस्तान को स्क्रू कर रहा है सऊदी अरब। तो ये नहीं समझ आई पाकिस्तान को अभी तक कि सऊदी अरब उस सफ़ में क्यों शामिल हो रहा है। और फिर पाकिस्तान को जो शक है, वो शक ये है कि क्या सऊदी अरब भी किसी के प्रेशर में आ चुका है और सऊदी अरब को भी कोई और बड़ा मुल्क कह रहा है कि जनाब ज़रा टाइट करें और इनको सी पैक से निकालें, चाइना से निकालें, क्योंकि चाइना और ईरान का है, उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है? चाइना और ईरान अगर आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है? दोनों इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं। अब जबकि दूसरी जानिब कुछ और है। एक रिपोर्ट है मेरे सामने पड़ी है, चीन ईरान की जो है आपस में बढ़ती हुई कुर्बत है, तो अमेरिका को क्या ख़दशात हैं, ये एक पूरी रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान भी ने इस अंदाज से सोचा, और जब यह हुआ तो एक तरफ हमारे दोस्त ममालिक हमें ईज़ कर रहे हैं, वो टाइट कर रहे हैं, स्क्रू कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थीं। तो जो मुतालबात मैं आपको बता देता हूँ, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। शरीफ फैमिली को ईज़ करने का मुतालबा था,
अर्तुगरुल को बंद करने का मुतालबा था, ईरान से दूर होने का मुतालबा था, तुर्की से दूर होने का मुतालबा था, मलाइशिया से दूर होने का मुतालबा था, और OIC के पैरेलल ये कह रहे हैं कोई फ़ोरम ना बनाया जाए, पाकिस्तान सोचे भी ना, बस जो कुछ है हमें दरख्वास्त डाले, हम उसको देखेंगे कि वो उसका करना या नहीं करना। दूसरी जानिब हमारी इज़राइल के साथ एक दुश्मनी चली आ रही है। इज़राइल हमेशा इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है। इज़राइल के ख़िलाफ़ हमारी फ़ौज सऊदी अरब, UAE, ये उर्दन, इनके लिए लड़ी, यानी कि अरब ममालिक के लिए हमारी फ़ौज लड़ी इज़राइल के ख़िलाफ़। इन्होंने हमें पूछे बगैर इज़राइल से दोस्तियाँ कर लीं और अपनी सफारतकारी भी कायम कर दी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे मुतालबात, तो वो सारे मुतालबात जब पूरे नहीं हो रहे थे तो अब पाकिस्तान भी ये समझ रहा है, सोच रहा है कि ये सारा कुछ किसी के इशारे पे सऊदी अरब कर रहा है, किसी के कहने पे कर रहा है, और सऊदी अरब उस सफ़ में क्यों शामिल हो रहा है जो पाकिस्तान के दुश्मनों की सफ़ है, जबकि पाकिस्तान ने आज तक सऊदी अरब को किसी किस्म का, बल्कि सऊदी अरब का किसी भी अरब मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये है जनाब सिचुएशन सारी, और लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि इस वक्त स्टेटस को है, खामोशी है, दोनों तरफ सन्नाटा है, और अलबत्ता बैकडोर चैनल पे कुछ पैगामात का तबादला हुआ है और कूल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। पारा जो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है उसको नीचे लाने की कोशिश की जा रही है, और मोहम्मद बिन सलमान को भी समझाया जा रहा है, और पाकिस्तान की तरफ से भी ये मैसेज जा चुका है कि पाकिस्तान सऊदी अरब का हरगिज़ सोच भी नहीं सकता, क्योंकि सऊदी अरब की जो सरज़मीन है उससे जो पाकिस्तान का और पाकिस्तान के अवाम का जो ताल्लुक़ है वो ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी पे शक नहीं करना चाहिए, और पाकिस्तान को डिक्टेट नहीं करना चाहिए, और पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी मल्टी डायमेंशनल होगी। पाकिस्तान किसी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता किसी के कहने पे। पाकिस्तान की सरज़मीन, पाकिस्तान की फ़ौज अब किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, सिवाय इसके कि जब तक कि कोई हमला ना कर दे। तो ये सिचुएशन है जनाब इस वक्त, मामला जूँ का तूँ है। बैकडोर चैनल शुरू हो चुका है, सफारतकारी शुरू हो चुकी है, खुफिया सफारतकारी। तो देखते हैं ये बर्फ़ कब पिघलती है। तब तक की यही सिचुएशन थी जनाब, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ।